हॉरर स्टोरीज बाय मिस्टर सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को वही लोग सब्सक्राइब करें जो दुनिया की सबसे डरावनी कहानी सुन सकते हों। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। रात काफी हो चुकी थी। अमावस होने के कारण सभी तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रोशनी किसी भी तरफ से दिखाई नहीं दे रही थी। सभी तरफ सुनसान पसरी हुई थी। विनोद साइकिल के पैडल मारता हुआ जा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कानों में रात की आवाजें गूंज रही थी। वह रात को कभी भी जंगल वाले रास्ते पर नहीं गया था। विनोद ने सुन रखा था कि जंगल के रास्ते में भूत प्रेतों का वासा है। उस समय विनोद ने लोगों को बोला था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब मन का भ्रम है। मगर आज विनोद फंस गया था। किसी काम की वजह से दूसरे गांव गया हुआ था और लौटते वक्त रात हो गई थी। विनोद के मित्रों ने उसे बहुत कहा कि आज रात यहीं रुक जाओ, मगर विनोद माना नहीं और रात को अपने गांव की ओर चल पड़ा। जंगल के रास्ते में लगे पेड़ किसी प्रेत जैसे लग रहे थे। विनोद पेड़ों की ओर देखता हुआ जा रहा था। वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। कहीं दूर से कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर विनोद और ज्यादा डर रहा था। अब वह डर के मारे भगवान का नाम ले रहा था। रास्ता अभी आधा भी नहीं निकला था कि रास्ते में एक पानी का नल लगा नजर आया, जिस पर दिया जग रहा था। उसका ध्यान दिए की तरफ होने के कारण साइकिल पत्थर से टकरा गई और विनोद नीचे गिर पड़ा। अपने आप को संभालता हुआ विनोद खड़ा हुआ और साइकिल का टायर देखा। साइकिल का टायर टेढ़ा हो चुका था। तभी एक हल्का सा हवा का झोंका आया और कुत्तों की रोने की आवाज। वह डर गया और अपने आसपास देखने लगा, मगर कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने पत्थर से टायर को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन टायर और भी टेढ़ा हो गया। अब आगे साइकिल पर जाना मुश्किल हो गया था। उसे डर की वजह से पसीना आने लगा। उसने नल से पानी पिया और अपनी आंखों में पानी के छींटे मारे और नल के पास जमीन पर पड़े दिए की ओर देखने लगा। वह दिया अब बुझ गया था। वह नलके के पास ही बैठ गया और सोचने लगा, अगला गांव आने से पहले कब्रिस्तान है। ये सोचकर वह डर गया। अब वह पछता रहा था कि वह अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं रुका, रात को इस रास्ते पर क्यों आ गया। वह साइकिल को छोड़ पैदल ही जाने लगा। तभी एक हवा का झोंका आया और आवाज सुनाई दी, रुको। विनोद ने सोचा, इतनी रात को किसकी आवाज है। विनोद बिना पीछे देख डर के मारे आगे को चल पड़ा। उसके दिल में आया कि कोई प्रेत आत्मा है जो आवाज दे रही है। उसे किसी ने बताया था कि प्रेत आत्मा की आवाज का कोई जवाब नहीं देना। विनोद तेज तेज आगे बढ़ता रहा। फिर से आवाज आई, मैंने कहा रुक जा। वह और डर गया और उसने भागना शुरू कर दिया। भागता भागता वह कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। उसकी सांस फूलने लगी, जिसकी वजह से वह बैठ गया। विनोद अभी बैठा ही था कि किसी ने उसके पीछे उसके कंधे पर हाथ रखा। विनोद ने पीछे देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। फिर उसे दिखाई दिया किसी का सफेद सा साया, धुंधला सा। विनोद डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सर्दी की रात होने की वजह से उसका शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया।
उस डरावने साये ने उसके चेहरे पर वार किया और उसका हुलिया बिगाड़ दिया और उसकी आंखें नोच ली। फिर उस डरावने साये ने उसके गले में फंदा डालकर उसे पेड़ पर लटका दिया। अगली सुबह गांव वालों को उसकी लाश पेड़ पर लटकती हुई मिली। इस घटना के बाद पूरा गांव खौफ में जीने लगा। आज तक कभी किसी को पता नहीं चल सका कि विनोद को पेड़ पर किसने लटकाया था।